Morning dear kids, welcome you all in today's GK online class. Dear children, today we are going to start revision of GK. Because our syllabus of GK is completed, so first of all we will revise match the following. सबसे पहले क्या करेंगे हम match the following revise करेंगे. So here two columns are given. Column A, column B. Okay. In column A, I have written 6 sentences: Republic Day, Teachers Day, Independence Day, Gandhi Jayanti, Children's Day, and World Water Day. And in the column B, I have written some dates: 15th August, 26th January, 2nd October, 5th September, 22nd March, and 14th November. Now we will match column A with column B. So first of all, Republic Day is there. When do we celebrate Republic Day? We celebrate Republic Day on 26th January. हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन क्या था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमारा संविधान बना था, इसलिए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है. और ये 26 जनवरी को क्या होता है, सेलिब्रेट किया जाता है. तो रिपब्लिक डे को हम बी के साथ 26 जनवरी के साथ मैच करें. नंबर 2, टीचर्स डे. When do we celebrate Teachers Day? We celebrate Teachers Day on 5th September. 5th September को Teachers Day सेलिब्रेट किया जाता है. इस दिन स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को क्या करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं फॉर गिविंग देम नॉलेज. और इस दिन क्या है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे होता है, जो एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, तो टीचर्स डे को हम 5 सितंबर के साथ क्या कर देंगे, मैच. नंबर 3, इंडिपेंडेंस डे. व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस? वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त. 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं. इस दिन क्या हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था. इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947. इसलिए हर साल इंडिपेंडेंस डे हम 15 अगस्त को क्या करते हैं, सेलिब्रेट. नंबर 4, गांधी जयंती. व्हेन डू वी सेलिब्रेट गांधी जयंती? वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2nd October. इट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी. ठीक है, इस दिन महात्मा गांधी जी का बर्थ हुआ था, उसलिए हम क्या करते हैं, गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं 2nd अक्टूबर को. महात्मा गांधी को बापू गांधी भी बोला जाता है, और महात्मा गांधी क्या है, हमारे राष्ट्रपिता हैं. और इनका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी. सो गांधी जयंती को हम 2nd अक्टूबर के साथ मैच करें. नंबर 5, चिल्ड्रंस डे. When do we celebrate Children's Day? We celebrate Children's Day on 14th November. Children's Day हम 14 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं. क्यों करते हैं? It's the birth anniversary of पंडित जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थ हुआ था, और उनको बच्चों से बहुत प्यार. ठीक है, वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए ही उनकी बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन ही हम क्या करते हैं, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं. तो हम चिल्ड्रंस डे को 14th नवंबर के साथ क्या कर देंगे, मैच. नंबर 6, वर्ल्ड वाटर डे. व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर डे? एंड वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22nd मार्च. वर्ल्ड वाटर डे 22nd मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है फॉर द अवेयरनेस टू सेव द वाटर. ठीक है, वाटर सेव करने की अवेयरनेस के लिए ये
जो है वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। सेव द वाटर सेव लाइफ, ठीक है। तो ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च को, बिकॉज वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, वी शुड सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। Water is very necessary for our life. It's the basic need of our life. ठीक है, फूड की तरह ये भी क्या है? वाटर भी हमारी बेसिक नीड है। सो हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हम वर्ल्ड वाटर डे को 22 मार्च के साथ क्या कर देंगे? मैच कर देंगे। रिपब्लिक डे 26 जनवरी, टीचर्स डे 5 सितंबर, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर एंड वर्ल्ड वाटर डे 22। So children, now we are going to revise fill in the blanks. ठीक है, हमने मैच द फॉलोइंग रिवाइज कर लिए हैं। अब हम क्या रिवाइज करेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट इज डैश इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। फास्टेस्ट लैंड एनिमल कौन सा है? सबसे तेज दौड़ने वाला लैंड एनिमल कौन सा है? दैट इज चीता। CHEETAH, चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। ठीक है, चीता है जो वो सबसे तेज दौड़ता है, फास्टेस्ट लैंड एनिमल। नंबर 2, डैश इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप ऑफ द डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान का जहाज। और रेगिस्तान या डेजर्ट किसको बोला जाता है? जहां पे क्या होता है? वाटर की कमी होती है, जहां पे वाटर बहुत कम पाया जाता है। वाटर की कमी के कारण वहां पे प्लांट्स बहुत ही क्या होते हैं? कम होते हैं और लाइफ बहुत ही वहां पे कम होती है। शिप ऑफ द डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान का जहाज। तो किस एनिमल को बोला जाता है? वो कैमल को बोला जाता है। CAMEL, कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो कैमल है वो कई दिनों तक बिना वाटर के सरवाइव कर सकता है, वहां पे रह सकता है। ठीक है, वाटर की शॉर्टेज होती है डेजर्ट में, तो कैमल को क्या बोला जाता है? शिप ऑफ द डेजर्ट। देयर आर डैश आवर्स इन अ डे। डे मीन्स 1 डे। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 1 डे में कितने घंटे होते हैं? तो देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। 12 आवर्स ऑफ डे टाइम एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट टाइम। 1 डे, ठीक है, एक दिन में 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के, तो कितने आवर्स हो गए? 24 आवर्स। नंबर 4, देयर आर डैश मिनट्स इन एन आवर। एन आवर मीन्स 1 आवर, एक घंटा। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? सो देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर। तो एक घंटे में 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। ये मिनट हैंड देखिए ना अपने क्लॉक पे। जो मिनट हैंड होती है वो, जो लॉन्ग हैंड होती है हमारी, वो मिनट हैंड होती है। ठीक है, वो 5 की मिनट काउंट करते हैं हम। 5 की टेबल चलती है, 5, 10, 15, ठीक है, 12 तक नंबर होते हैं। तो 5, 12, 5 60। ठीक है, वो 5 मिनट काउंट होते हैं, तो 12 नंबर होते हैं हमारे क्लॉक पे। तो कितने मिनट्स हो गए? 60 मिनट्स। नंबर 5, डैश इज द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया। इंडिया की नेशनल करेंसी कौन सी? करेंसी मीन्स हम बाय और सेल किस मीडियम से करते हैं, किस सोर्स से करते हैं। कुछ हमें खरीदना होता है तो हम कैसे खरीदते हैं, कैसे बाय करते हैं उसको? क्या? रुपीज देके। क्या? तो इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है? रुपीज। सो रूपी इज द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया। हमें कुछ भी बाय या सेल करना होता है तो हम किस सोर्स से करते हैं? रूपी से। नंबर 6, हवा महल इज लोकेटेड इन डैश। हवा महल कहाँ पे स्थित है? तो हवा महल इज लोकेटेड इन जयपुर। जो हवा महल है वो जयपुर।
Number 7, चार मीनार is located in dash. चार मीनार कहाँ पे स्थित है? तो चार मीनार is located in हैदराबाद. okay? चार मीनार जो है वो हैदराबाद. Number 8, we get honey from dash. हमें हनी कहाँ से मिलता है? okay? We get honey from honey. हमें honey bee से. Dear students, now we will do true, false. Okay, here some statements are given. If these statements are correct, then we will write T. T means true. If any statement is wrong, incorrect, then we will write F, yani false. So first is we should wash our hands before eating. Before eating means खाने से पहले हमें अपने hands wash कर लेने चाहिए या नहीं? Yes, it's correct, it's right. We should always wash our hands before eating. हमें खाने से पहले हमेशा क्या करने चाहिए? अपने hands wash कर लेने चाहिए. So this sentence is true. So I have written there T. Number 2, we should bite our nails. हमें अपने nails को bite करना चाहिए. According to this sentence, we should bite our nails. हमें अपने nails bite करने चाहिए, चबाने चाहिए. करने चाहिए? No. This sentence is wrong. हमें कभी भी अपने nails को चबाना नहीं चाहिए. हमें नेल्स माउथ में नहीं डालने चाहिए. इट्स अ वेरी बैड हैबिट, क्योंकि नेल्स क्या होते हैं? डर्टी होते हैं समटाइम्स. और क्या करते हैं जब हम उसको माउथ में डालते हैं बाइट करने के लिए, तो वो जो सारी डस्ट होती है हमारे अंदर चली जाती है, जिससे हम क्या हो सकते हैं? सिक हो सकते हैं. सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट. वी विल राइट false. So I have written there F. Number 3, we should sleep late at night. हमें रात को लेट सोना चाहिए. Is it correct or incorrect? It's incorrect. Okay? हमें रात को लेट नहीं सोना चाहिए. हमें रात को जल्दी सोना चाहिए और मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए. Okay? अगर आप लेट सोओगे तो मॉर्निंग में भी आप क्या करोगे? लेट उठोगे. So we should sleep late at night. It's wrong sentence. So I have written there F. Number 4, we should cross the road at zebra crossing. Okay, we should cross the road at zebra crossing. हमें हमेशा रोड zebra crossing से करना चाहिए. जीब्रा क्रॉसिंग पता है ना अब आपको, कि जो व्हाइट लाइंस बनी हुई होती हैं रोड पे, दैट इज कॉल्ड जीब्रा क्रॉसिंग. सो वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड फ्रॉम जीब्रा क्रॉसिंग. वो रोड क्रॉस करने के लिए ही बनी होती है ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो. ठीक है, सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट. सो वी विल राइट देयर F. सॉरी, T. T means true. Number 5, we must stand in a queue at the bus stop. We must stand in a queue. Queue means line. At the bus stop. हमें हमेशा बस स्टॉप में क्यू में खड़े रहना चाहिए. लाइन में खड़े होकर बस की वेट करनी चाहिए. Is it correct or incorrect? It's correct. ठीक है, हमें हमेशा लाइन में खड़े रहकर ही बस की वेट करनी चाहिए और अपनी टर्न की वेट करनी चाहिए. सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट. सो आई हैव रिटन देयर T. Number 6, you should jump on the desks and chairs. आपको डेस्क और चेयर्स पे जंप करना चाहिए. Is this right or wrong? It is wrong. It is incorrect. हमें कभी भी डेस्क या चेयर पे क्या नहीं करना चाहिए? जंप नहीं करना चाहिए. आप डेस्क या चेयर पे जंप करोगे तो क्या हो जाओगे?
इंजर्ड हो जाओगे, आपको इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है. सो वी शुड नेवर जंप ऑन द डेस्क एंड चेयर्स. सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, इनकरेक्ट. सो आई हैव रिटन देयर F. Number 7, you should help your parents at home. आपको घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए. हाउस होल्ड वर्क में उनकी हेल्प करनी चाहिए. यस, बिल्कुल करनी चाहिए. ठीक है, सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट. ठीक है, सो आई हैव रिटन देयर टी. नंबर 8, वी शुड पुश ईच अदर. हमें एक दूसरे को पुश करना चाहिए, धक्का देना चाहिए. इज इट राइट और रॉन्ग? इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ठीक है, ये बिल्कुल रॉन्ग है. हमें क्या करना चाहिए? किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए. सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट. सो आई हैव रिटन देयर. So dear kids, today we have revised, match the following, fill in the blanks and true false. Now you have to learn all these.